बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं। सईद बलोच साहब, 21 तारीख के बाद हमने देखा कि सियासत को 16 दिन तो सोती रही, जाती उम्र में सोई रही। अब जो है वो सियासत जागी है और चारों तरफ उसने घोड़े दौड़ा दिए। 13 को वो खुद बनफसे नफीस जाएंगे कोयटा, जहाँ वो बाप पार्टी जो है BAP उनके रहनुमाओं से मिलेंगे, कुछ सियासी इत्तेहाद की बात होगी। बलूचिस्तान में मौलाना साहब के को जमात उनकी भी प्रेजेंस है, JUF की, उनसे बात करेंगे। दूसरी जानब उन्होंने वफ्द एक बुलाया लाहौर में MKM का, उनसे बातचीत तय की। और एक वफ्द उन्होंने कराची भेजा जो मुस्लिम लीग फंक्शनल या GDA उसके साथ मुज़ाकरात कर रही है। आप में इतना दम नहीं है एक अकेली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ने का। आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं चारों तरफ दौड़ के? अभी बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये मामला सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं है, बल्कि PDM के अंदर जितनी भी सियासी जमातें शामिल थीं, ये उन सब सियासी जमातों की बका का मसला है। और इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान की आवाम वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन सियासी जमातों ने गुज़श्ता 16 माह में जो कुछ किया, और ख़ास तौर पर रजीम चेंज की साजिश में जिस तरह ये अमरीकी ग़ुलाम बनकर इन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म की हुकूमत गिराई, और उसमें जिस तरह ज़िल्लत और रुसवाई इनके हिस्से में आई है, मेरे ख़्याल में उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता कि ये अब आवाम की अदालत में जाएँ और आवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करें, क्योंकि आवाम शदीद गुस्से में है। जो कुछ महंगाई का जो तूफ़ान, जो आफत आवाम भुगत रही है और गुज़श्ता 16 माह से भुगत रही है, मेरे ख़्याल में उसके बाद इन सियासी जमातों के पास आवाम में जाने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि अगर ये आवाम में जाएंगे तो फिर इनको संगीन रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। आपको याद है जब मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में अपने कुछ वर्कर कन्वेंशन बुलाना शुरू किए, तो शहबाज शरीफ साहब का रास्ता आवाम ने रोक लिया था और उनके गाड़ी रोक कर शदीद नारेबाजी की गई थी। तो ये वाज़े तौर पर इशारा था कि आवाम मुस्लिम लीग नून को माफ़ करने को तैयार नहीं है। स्टीयरिंग पर मुस्लिम लीग नून ही थी बहरहाल, और जो कुछ आवाम के साथ हुआ उसमें सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही है। और इस वक्त आप देखें हालात इनके लिए ये हो चुकी हैं कि ये अब हैरत की बात यह है कि ये सिंध और बलूचिस्तान तो जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर आप इनकी हालत देखें कि पिछले दिनों हमारे कुछ दोस्तों ने ये ख़बर दी कि लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून की शिकस्त का उनको खौफ इतना ज़्यादा है कि अब लाहौर से बाहर कुछ ऐसे हलके तलाश किए जा रहे हैं जहाँ पर शरीफ ख़ानदान के जो चश्मो चराग हैं उनको किसी किस्म का शिकस्त का खौफ ना हो और उनको बासानी वहाँ से मुंतखब करवाया जा सके। तो आप देखें कि वो लाहौर जो किसी ज़माने में शायद मुस्लिम लीग नून के लिए वही हैसियत रखता था जो कराची MQM के लिए रखता था, लेकिन आज हालात ये हैं कि दोनों सियासी जमातें जो हैं वो उन दो बड़े शहरों में अपना वजूद खो चुकी हैं। MQM को अजीज़ाबाद में आवाम से मार पड़ती है, उनके पोलिंग स्टेशन पर मार पड़ती है, और नून लीग को गवाल मंडी जो नवाज शरीफ साहब का आबाई इलाका बनता है, आबाई हलका उनका बनता है, वहाँ की आवाम नवाज शरीफ साहब को बुरा भला कह रही है, उनको गालियाँ दे रही है। तो ये हालत तो सर इनकी अपने अपने उन जो गढ़ थे, जो इनके आबाई आप उनको कह लें इलाके थे, वो इनके लिए गढ़ बन चुके हैं और ये इत्तेहाद चले हैं सिंध और बलूचिस्तान में। तो आप देखें कि MQM का पाकिस्तान इधर पंजाब के अंदर कोई वोट बैंक नहीं है, नून लीग का सिंध के अंदर नहीं है। ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का एक इत्तेहाद है, गैर फितरी इत्तेहाद है। किसी किस्म की मुझे इसमें कोई कशिश नज़र नहीं आती कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के लिए किसी किस्म की कोई हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आप देखें कि लेकिन मामला ये है असल में कि इन दोनों को ना, जो इनके जो बड़े हैं ना, वो एक ही वो जगह पे हैं। तो वो उन्होंने इधर भी हुक्म दिया, उन्होंने उधर भी हुक्म दिया, वो इधर भागे भागे चले आए, ये उधर भागे भागे चले गए, और ये बिल्कुल गैर फितरी है। गैर फितरी तो हैं, क्या PTI के मुकाबले की हैं और कोई नुकसान सियासी सर हो ही नहीं सकता। देखें डाल सकते हैं सर, कुछ नहीं हो सकता। आप देखें कि इन सियासी जमातों ने गुज़श्ता साल से बाहर निकल गए सर। जी देखें इन सियासी जमातों ने गुज़श्ता साल अक्टूबर के महीने में
11 हलके ऐसे मुंतखब किए थे जहां पीडीएम ने मिलकर इमरान खान का मुकाबला किया था। और आप देखें कि इमरान खान 9 में से शायद 9 हलके जीत जाते, 7 जीते थे, 7 तो जीत गए थे जी जी। और आप देखें 7 जीते थे। और सिंध वाला इनको जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने हरवाया था वो सारी चीज़ें हमारे सामने थी, जैसे वो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर धांधली की। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपना वो शीशे में ना वो सूरत भी अपनी देख चुके हैं कि अगर हम सारे मिलकर ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान से नहीं जीत सके तो फिर जो आम इंतखाबात होते हैं ना सर, उसका तो माहौल ही बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। और आप देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है और मैंने लोगों की जब वो जोश और जज्बा देखा है तो मैं उसकी बुनियाद पर ये कह रहा हूँ कि आइंदा आम इंतखाबात में अगर इमरान खान साहब अपने कारकुनों को ये अपील करें कि जो बैरून मुल्क हैं, सऊदी अरब, UAE या नज़दीकी जो ये खलीज कंट्रीज़ हैं, वहाँ से अगर वो कहें कि आपने पाकिस्तान वापस आना है और आपने पाकिस्तान आकर 8 फरवरी को वोट डालना है, तो मुझे पूरा यकीन है कि कम अज़ कम कोई 5 से 10 लाख बंदा शायद सिर्फ इन इलाकों से, इन ममालिक से पाकिस्तान आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल से भी इमरान खान अपील कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान अगर इनकी हुकूमत रहती और ये इन लोगों को वोट का वो दे देते, हक दे देते ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, तो देखे तकरीबन 1 करोड़ के लगभग वोटर हैं, शहरी पाकिस्तानी हैं जो बैरून मुल्क हैं, उसमें से अगर 30-40 लाख वोट भी शामिल हो तो देखें खौफ इनको ये था कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाता तो 186 हलकों के ऊपर, उसके नताइज के ऊपर इन लोगों ने असरअंदाज होना था। 186 हलके, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस लेवल का इनको खौफ था। और आप ये भी देखें कि अब ये बलूचिस्तान में इत्तेहाद बनाए, ये सिंध के अंदर इत्तेहाद बनाए, अवाम इनके साथ नहीं है। अभी अवाम केपी की बारी आनी है सर, केपी में भी ये चले जाएं, केपी में भी मुस्लिम लीग नून का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल अवाम बिल्कुल सर, उन्होंने अब देखें ना पिछले दिनों जो सर्वे आए हैं उसका क्या मकसद है, ये शायद ना वो टीज़र होता है ना एक तरह का, चेक करने के लिए, नब्ज़ चेक करने के लिए। तो इन्होंने वो चेक करने की कोशिश की तो नब्ज़ ने तो फिर ऐसे फुलकारी मारी है ना कि उसने तो सारे इनके तोते और कबूतर और चिड़िया और हर चीज़ इनकी उड़ा दी है। और इनको अब इनके होश ठिकाने आ चुके हैं कि अवाम क्या सोचती है। ये समझते थे कि हम रजीम चेंज के बाद हुकूमत कर लें, 1.5 साल बहुत टाइम होता है, अवाम इमरान खान से दूर हट जाएगी और उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से हुकूमत भी करेंगे, अपनी मर्ज़ी से दोबारा नई हुकूमत भी बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ें इनकी वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये अब इत्तेहाद बिल्कुल लूला लंगड़ा इत्तेहाद, गैर फितरी इत्तेहाद, और इसकी मुझे कोई जो है वो कामयाबी के मुझे इम्कान नज़र नहीं आते। हाँ, ये ज़रूर है कि MQM को सिंध से जो वोट पिछली बार पड़ा था, जो 6 सीटें इन्होंने सिंध से, 2 हैदराबाद से और 4 कराची से जीती थी, अब इस बार वो भी इनको नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि ये वही नून लीग है जिसने 1990 की दहाई में मुहाजिरों के ख़िलाफ़ कराची में ऑपरेशन किया था और नवाज़ शरीफ उसका किसी ज़माने में बड़ा क्रेडिट लिया करते थे। और आज ये वो गैर फितरी इत्तेहाद है जिनके ऊपर गुजरी है, जो इस चीज़ से भुगत चुके हैं, वो कभी भी नून लीग को कबूल नहीं करेंगे और इसका वाज़ेह नुकसान MQM को होगा। क्योंकि सियासी रहनुमा अपने सियासी फ़ायदे के लिए तो इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो आवाम को अपने साथ मजबूर नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में नून लीग को यही नुकसान सिंध में होगा। वैसे नून लीग को नुकसान सिंध में क्या होना है, उनकी तो वहाँ पर कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है, कोई वोट बैंक नहीं है, तो इसलिए मुझे तो उनका कोई इम्कान वैसे भी नज़र नहीं आता। हाँ, सिंध के अंदर भी अगर आइंदा हुकूमत बनी, सूबाई हुकूमत, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की होगी। और नून लीग का ना सिंध में कोई मुझे स्कोप नज़र आ रहा है। बाप पार्टी किसी हद तक हो सकता है आइंदा आम इंतखाबात में, लेकिन हमें ये भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ़्तार हुए थे तो हमने पहली बार देखा था कि बलूचिस्तान के भी मुख्तलिफ़ शहरों में, इवन गवादर, पेशीन और कोयटा समेत मुख्तलिफ़ शहरों में इमरान खान के लिए रैलियाँ निकली थी, लोगों ने एहतजाज किया था। तो ये एक वाज़ेह अलामत है कि इमरान खान ही इस वक्त वो वाहिद लड़ी हैं जिसने चारों सूबों को भी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को भी आपस में जोड़ के रखा है। और आइंदा आम इंतखाबात में वो इलाके जो शायद वडेरों के, जागीरदारों के, सरदारों के ज़ेर तसल्लुत रहे हैं, जिनका वहाँ पर होल्ड होता है, उनकी एक तरह की बादशाहत होती है, मेरे ख्याल में अब आवाम वहाँ पर भी अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल करेगी। वहाँ से भी आपको मेरे ख्याल में तब्दीली यकीनन नज़र आएगी, क्योंकि जो एक तरह का माइंड सेट इस वक्त पाकिस्तान का बन चुका है, नून लीग सर खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद करे, नून लीग सिंध में MQM से करे, नून लीग बलूचिस्तान में JUI से करे, या बाप पार्टी से करे, या बेटा पार्टी से, या बेटा पार्टी से करे, या बाप पार्टी से करे, सर ये अपने हाथ, अपने मुँह
ये एतराफ़ कर चुके हैं कि ये इनकी औकात इतनी है कि एक सेक्टर कमांडर इनको फ़ोन करता है तो इनके पेशाब खुश्क हो जाते हैं। तो ये तो इनकी क्या वैल्यू है, क्या आवाम इन सबको नहीं देख रही। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि गरीब हो या अमीर हो, खुददारी, इज़्ज़त, गैरत ये किसी की कम नहीं होती। एक गरीब भी उतना ही गैरतमंद और इज़्ज़तमंद होता है जितना एक अमीर होता है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में समझने की हैं और ये जमातें उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, समझना नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ से इनको थपकी मिल रही है ना वो ज़रा बहुत ऊंची जगह है, बड़े तगड़े लोग हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं देखा कि आगे गड़ा और पीछे खाई वाली सिचुएशन है। अब ये ना आगे जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। इलेक्शन में इन्होंने जाना है, आवाम का सामना इन्होंने करना है। और ये लूले लंगड़े इत्तेहाद, ये बांझ किस्म के इत्तेहाद इनको आइंदा आम इंतखाबात में शिकस्त से नहीं बचा सकते। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।